हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम डेल्टा पीएलसी की सीरीज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें किन किन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पीएलसी की सीरीज को सिलेक्ट करना है। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप मेरा ये पहले वाला वीडियो देख लो, जिससे कि आपको इस वाले वीडियो को अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और आपको किसी प्रकार समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाए। तो चलते हैं हम हमारे पीएलसी के मॉडल नंबर को कैसे जनरेट करते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए पीएलसी की सीरीज को सिलेक्ट कर लेना है कि हमें किस सीरीज को सिलेक्ट करना है। जैसा कि एक बार मैं अगर शॉर्टकट में बताऊं, अगर हमें कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल चाहिए तो SS2 सीरीज सिलेक्ट करना है। अगर हमें 3 कम्युनिकेशन पोर्ट चाहिए जैसे RS232 कम्युनिकेशन के लिए, और 2 पोर्ट हमें RS485, जिससे एक से हमारी HMI कम्युनिकेट हो जाएगी और दूसरे से हमारी मोड बेस्ड डिवाइस जैसे लोड सेल, लोड इंडिकेटर या फिर एनर्जी मीटर हम कनेक्ट कर सकते हैं, या टेम्परेचर कंट्रोलर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। SX सीरीज को हम एनालॉग के लिए सिलेक्ट करते हैं, और अगर हमें सर्वो मोटर स्टेपर मोटर्स को ड्राइव करना हो तो हम SV सीरीज को सिलेक्ट करते हैं। अब हमें एक बार पीएलसी सीरीज फाइनल होने के बाद में हमें मॉडल नंबर को जनरेट करना है, ताकि हम सही पीएलसी हम ऑर्डर कर सकें। तो इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और मॉडल नंबर आपको ऑर्डर करते टाइम आप मॉडल नंबर के लिए सिंटैक्स को कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में आज हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सभी पीएलसी के लिए मॉडल नंबर में सबसे पहले हमारे 3 लेटर के लिए होते हैं, जिसमें DVP लिखा रहता है। DVP हमारे पीएलसी की सीरीज है जो कि सभी में कॉमन रहेगा। फिर उसके बाद में 2 कैरेक्टर से एक फील्ड बनती है जिसे नंबर 1 से डिनोट किया है। इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। इसमें ये हमें बताता है कि 1 नंबर, जैसे कि आप देख सकते हो 1 नंबर रहेगा टोटल इनपुट आउटपुट्स। जैसे कि हम इस पीएलसी में बात करते हैं DVP14 SS2 11R, तो यहाँ पे हमारा DVP डिफाइन करता है कि ये हमारी DVP सीरीज की पीएलसी है। इसके बाद में फील्ड नंबर 1 में हमारे 2 कैरेक्टर हैं जो कि हमें बताते हैं कि इस पीएलसी में टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स कितने हैं। तो इसमें हमें DVP के बाद में 2 कैरेक्टर्स देखने हैं 1 4। इसका मतलब इस पीएलसी में हमारे टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट 14 हैं, जिसमें कि हमारे 8 इनपुट्स और 6 आउटपुट हैं। इसके बाद वाली फील्ड में भी हमारे 2 कैरेक्टर आते हैं जो कि पीएलसी की सीरीज को डिफाइन करते हैं। जैसे कि ES है तो हमारा ES सीरीज है, ES2 है तो हमारा ES2 सीरीज है, EX है तो EX सीरीज है, SS है तो SS सीरीज है। ये हमारे पीएलसी के सीरीज को डिफाइन करते हैं। इसमें हमारे 2 या 3 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे, यहाँ पे SS लिखा है तो हमारा ये SS2 है, तो मतलब ये SS2 सीरीज की पीएलसी है जिसमें 14 IOs हैं। उसके बाद में तीसरी फील्ड में हमारे 2 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें कि हमें या तो 00 मिलेगा या 11 मिलेगा। अगर हमारी पीएलसी AC इनपुट लाइक 110 या 220 को सपोर्ट करती है तो यहाँ पे 00 मिलेगा। और यदि हमारी पीएलसी DC पावर 24, जैसे कि DC हमारी नॉर्मल जो यूज होती है सबसे ज़्यादा 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई अगर हमें देनी होती है तो पीएलसी के मॉडल नंबर में हमें 11 दिखाई देगा। तो यहाँ पे सभी मॉडल्स हैं वो सारे 24 वोल्ट DC के हैं, तो आप देखोगे सभी में 11 आया हुआ है। इसके बाद में फोर्थ फील्ड में हमारी केवल एक कैरेक्टर होता है। इस कैरेक्टर को हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? अगर हमारे
फोर्थ वाले कैरेक्टर में हमें आउटपुट टाइप, जैसे पीएलसी में जितने भी आउटपुट है उनका टाइप क्या है उसको डिफाइन करता है। अगर फोर्थ फील्ड में हमारा आर कैरेक्टर है तो रिले टाइप है, टी कैरेक्टर है तो ट्रांजिस्टर टाइप है, और टी का मतलब बाय डिफॉल्ट ये एनपीएन टाइप से रहेगा। अगर टी किसी पीएलसी में आ रहा है तो हमारा एनपीएन टाइप रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा आर है 14 डीवीपी सीरीज है, 14 आईओ हो गई, WS2 सीरीज हो गई, 11 DC 24 वोल्ट हो गया। आर का मतलब ये रिले टाइप पीएलसी है। अगर हमें किसी पीएलसी का आगे आर लिखा मिल रहा है तो हमें सीधा अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये रिले टाइप पीएलसी है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट अगर किसी मॉडल नंबर को देखोगे तो वहाँ पे आपको ये लिस्ट नहीं मिलेगी, सीधा आपको मॉडल नंबर मिलेगा। तो वहाँ पे आपको ये देख के पता लगा लेना है कि यहाँ पे आर है या टी है। अगर आर है तो ये रिले टाइप है, टी है तो ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर में भी एनपीएन टाइप है, और एम है तो मिक्स्ड विद डिफरेंशियल सिग्नल है, और अगर एस है तो ट्रांजिस्टर में पीएनपी टाइप है। एम टाइप की कोई भी इसमें पीएलसी मेरे को मॉडल नंबर इसमें डेल्टा में नहीं आता है, पहले आता होगा। करंटली एम टाइप का कोई भी वर्जन नहीं है। और एस टाइप का ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप हमें एक डीवीपी की SX2 सीरीज में एस टाइप मॉडल नंबर मिलता है, जिसमें ट्रांजिस्टर पीएनपी पीएलसी मिलती है, जिससे कि आप सर्वो मोटर को पॉजिटिव पल्स से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप देखोगे जैसे कि हमारे एसवी सीरीज की पीएलसी है, इसका मॉडल नंबर ये है, तो इससे हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट 3 कैरेक्टर हमारे डीवीपी सीरीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, डीवीपी हमारा सीरीज है, और 28 का मतलब है नंबर ऑफ टोटल इनपुट एंड आउटपुट इज 28। तो इसमें हम 16 इनपुट मिल जाएंगे, 12 आउटपुट, तो टोटल हो गए 28, मतलब 28 यहाँ पे शो हो रहा है। फिर सीरीज हमारी एसवी है तो यहाँ पे हमें एसवी मिलेगा। उसके बाद में ये सभी मॉडल, दोनों मॉडल ही 24 वोल्ट डीसी के हैं, इसलिए हमें 24 वोल्ट डीसी वोल्ट के लिए हमें 11 मिल गया। अगर 11 वहाँ कहीं पे आ रहा है तो हमें अंडरस्टैंड कर लेना ये हमारा 24 वोल्ट का मॉडल है। और आर और टी, आर का मतलब रिले टाइप पीएलसी है और टी का मतलब ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी है। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अपनी सीरीज को सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट चाहिए, या फिर आपको पावर इनपुट 24 वोल्ट देना है या 220 देना है, उसके बिहाफ पे आप अपना मॉडल नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपके आउटपुट में आपको रिले टाइप चाहिए, या फिर आपको अगर सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर ड्राइव कर रहे हो तो आपको ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी लेनी पड़ेगी। ट्रांजिस्टर टाइप में भी आपको डेल्टा में मोस्टली एनपीएन टाइप की पीएलसी मिलती है। सभी मॉडल ट्रांजिस्टर टाइप में एनपीएन की होते हैं। इसमें डेल्टा में ओनली 1 मॉडल ऐसा है जो कि आपको पीएनपी टाइप मिलता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।